दोस्तों, कबीरदास जी का कहना है कि माया महाठगनी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सत्व रज तम इन तीन गुणों की फांसी लेकर और मीठी मीठी वाणी बोलकर जीवों को बंधन में जकड़ देती है। दोस्तों, सृष्टि के आरंभ में परम ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण ने माया को अपने पास बुलाकर कहा कि मैंने संसार की रचना कर ली है, अब इस संसार को चलाना तेरा काम है। माया ने कहा, भगवान मुझे स्वीकार है, किंतु एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा, कहो क्या प्रार्थना है। माया ने कहा, प्रभु इस संसार को चलाने के लिए जिन आकर्षणों की आवश्यकता है वो सब तो आपके पास हैं। उसमें से एक आधा मुझे भी दे दो ताकि मैं जीवों को अपने जाल में फंसाकर रख सकूं। भगवान ने कहा, बोलो क्या चाहिए। माया ने कहा, प्रभु आप आनंद के सागर हैं, मेरे पास दुख के सिवाय क्या है। कृपया आप उस आनंद के सागर की एक बूंद मुझे दे दो ताकि मैं उस एक बूंद का रस संसार के उस समस्त जीवों में बांटकर उन्हें अपने वश में कर सकूं। अन्यथा वो मेरी बात नहीं मानेंगे और सीधा आपके दरबार में पहुंच जाएंगे। भगवान ने अपने आनंद के सागर की एक बूंद माया को देकर कहा, जा इस बूंद को 5 भागों में विरक्त करके मनुष्य में बांट देना। प्रश्न होने पर माया ने भगवान से कहा, प्रभु आप निश्चिंत रहे, आपके द्वारा सौंपे हुए कार्य में मैं किसी प्रकार का विघ्न नहीं आने दूंगी। माया ने आनंद रूपी सागर की बूंदों को 5 भागों रूप रस गंध शब्द स्पर्श में विरक्त कर दिया और संसार में फैला दिया। इसलिए संसार में सुख और आनंद प्राप्ति का इन 5 स्थानों के अलावा कोई और स्थान नहीं है। ये 5 गुण रूप रस गंध शब्द और स्पर्श क्रमशः हमें अग्नि जल पृथ्वी रस और वायु से प्राप्त होते हैं। इन्हीं 5 तत्वों से इस शरीर की रचना हुई है। इन्हीं 5 तत्वों को ग्रहण करने के लिए भगवान ने हमें आँख नाक कान जीभ और त्वचा ये 5 ज्ञानेंद्रियां दे रखी हैं। नासिका के द्वारा हम पृथ्वी के गंध रूपी गुण को, जीभ के द्वारा जल के रस रूपी गुण को, कानों के द्वारा आकाश के शब्द रूपी गुण को और आँखों के द्वारा अग्नि के रूपी गुण को अर्थात सुंदरता को और त्वचा द्वारा वायु के स्पर्श गुण को ग्रहण कर सकते हैं। माया के द्वारा फेंके हुए मायाजाल में मनुष्य बहुत बुरी तरह जकड़ा हुआ है। मायापति श्री कृष्ण की माया से मनुष्य ही नहीं वरन बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते हैं। दोस्तों, कृष्ण अवतार में एक दिन दुर्वासा ऋषि परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रज में आए। उन्होंने महावन के निकट कालंदी के तट पर श्री कृष्ण को गोप सखाओं के साथ बालू में लूटते और आपस में मलयुद्ध करते हुए देखा। श्री कृष्ण का सारा शरीर धूल से भरा हुआ था, बाल टेढ़े मेढ़े बिखरे हुए, नंग धड़ंग शरीर पर कोई वस्त्र नहीं और वे गोप बालकों के पीछे पीछे दौड़ते जा रहे थे। परम ब्रह्मा श्री कृष्ण इस रूप में ऋषि आए थे परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा से, परंतु ब्रह्मा को जिस वेश में देखा वह आश्चर्य में पड़ गए कि पर ब्रह्मा के जो लक्षण उनके हृदय में बैठे हुए थे वे तो श्री कृष्ण से बिल्कुल नहीं मिलते। भगवान की माया ने उनके मन में एक शंका और पैदा कर दी, क्या ये श्री कृष्ण हैं? क्या ये ईश्वर हैं? भगवान हैं तो फिर साधारण बालक की तरह भूमि पर क्यों लेट रहे हैं? नहीं, ये परमात्मा श्री कृष्ण नहीं हैं, ये तो नंद बाबा के पुत्र मात्र हैं, ये ईश्वर नहीं है। भगवान की लीला का आयोजन योग माया ही करती है। दुर्वासा ऋषि को भगवान श्री कृष्ण का माया वैभव प्रकट करने के लिए योग माया प्रकट हुई। योग माया सारा खेल का आयोजन करती है। सबके सामने भगवान योग माया से ढके रहते हैं, परंतु प्रेमी भक्तों के सामने भगवान योग माया से प्रकट रूप में रहते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण नन्ही नन्ही भुजाओं को उठाए हुए दौड़ते हुए ऋषि की गोद में आकर बैठ गए और जोर जोर से हंसने लगे। भगवान हंसकर ही तो जीवों को फंसा लेते हैं, यही तो उनका जादू है। खिलखिलाकर हंसते हुए श्री कृष्ण के मुख में श्वास के साथ योग माया दुर्वासा ऋषि को खींच लेती है और होठों के कपाट बंद कर देती है। अब योग माया ने दुर्वासा ऋषि को भगवान का वैभव दिखाना शुरू किया। भगवान के मुख में दुर्वासा ऋषि ने 7 लोगों का, पाताल सहित सारे ब्रह्मांड का, प्रलय का और अंत में गोलोक का दर्शन किया, जहाँ दिव्य कमल पर साक्षात गोलोक बिहारी श्री राधा कृष्ण बैठे हुए थे। गोलोक बिहारी श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को देखकर हंसने लगे। जैसे ही उनका मुंह खुला और श्वास के साथ ऋषि बाहर आ गए। ऋषि ने आंख खोलकर देखा तो वो गोलोक में नहीं ब्रज में उसी कालंदी तट पर बालू में खड़े हुए थे। श्री कृष्ण शाखाओं के साथ वैसे ही खेल रहे थे और वैसे ही हंस रहे थे।
दुर्वासा ऋषि का सारा संशय दूर हो गया और वो समझ गए कि श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा परमात्मा हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से वो भूमि पर लेट गए और वहां की धूल उठाकर अपने ऊपर डालनी शुरू कर दी। दुर्वासा ऋषि ने नंद नंदन स्तोत्र के द्वारा भगवान की स्तुति की और श्री कृष्ण रटते रटते बद्रिका आश्रम की तरफ चल दिए ताकि एकांत में प्यारे श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न रह सके। अपने योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को तत्व से नहीं जान सकता। भगवान जब मनुष्य के रूप में अवतारित होते हैं तब जैसे बहुप्रिय किसी दूसरे स्वांग में लोगों के सामने आता है, उसी समय अपना असली रूप छिपा लेता है, वैसे ही भगवान अपनी योग माया को चारों ओर फैलाकर स्वयं उसमें छिपे रहते हैं। साधारण मनुष्य की दृष्टि उस माया के पर्दे से पार नहीं जा सकती, इसलिए अधिकांश लोग उन्हें अपने जैसा ही साधारण मनुष्य मान लेते हैं। जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं, जिन्हें भगवान अपने स्वरूप गुण लीला का परिचय देना चाहते हैं, केवल उन्हीं के सामने वो प्रत्यक्ष होते हैं। दोस्तों, इससे आगे जानेंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को मोह माया की ज्ञान के विषय में बताना। दोस्तों, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि तुम कहते हो कि मनुष्य अपने अंतिम सांस तक भी माया मोह में पड़ा रहता है, तो इसी कारण जन्म के चक्र में फंस जाता है। परंतु तुम्ही ने इस माया में सृष्टि की रचना करके और दूसरी ओर मनुष्य को चंचल मन प्रदान करके दोनों को एक दूसरे में उलझा दिया है। पग पग पर मनुष्य को बहकाने के लिए अनगिनत आकर्षण पैदा किए हैं। मनुष्य इसके जाल में उलझता रहता है। और क्षमा करना प्रभु, तुम जाल बिछाकर किसी शिकारी या बेलिए की भांति जाल में फंसे हुए मनुष्य के हाथ पैर मारने और उसके छटपटाने का तमाशा देखते रहते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, मैं तमाशा नहीं देखता बल्कि अपनी माया की लीला दिखाता हूँ। अर्जुन ने कहा, फिर भी केवल निहारते ही रहते हो ना, सहायता तो नहीं करते। बेचारे प्राणी इधर उधर भटकता रहता है, रास्ता भूल जाता है। तुम्हारे मन में बेचारे मनुष्य की सहायता करने का विचार कभी नहीं आता कि आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लो, उसे सही रास्ता दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल आता है और मैं मनुष्य की सहायता भी करता हूँ। अर्जुन ने कहा, परंतु कब आता है और कब करते हो आप उनकी सहायता? मैं तो देख रहा हूँ कि तुमने कर्म का विधान बना दिया है, जन्म मरण का चक्र चला दिया है और इस चक्र में मनुष्य को फंसा दिया है। यह तो कोई बात नहीं हुई, यह तो कोई सहायता नहीं हुई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं सहायता अवश्य करता हूँ, अपने भक्तों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ता, परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए तब है ना। परंतु मनुष्य मेरी ओर देखे सहायता के लिए मेरी तरफ बढ़े तो मैं उनकी सहायता करूं, परंतु वो मेरी ओर बढ़ने की बजाय अपने अहंकार में डूबा रहता है, अपने बाहुबल के घमंड में पड़ा रहता है। वो तो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि संसार में उससे बढ़कर कोई नहीं है। वह तो केवल अपनी बुद्धि और अपने बल पर ही भरोसा करता है। अपने बाहुबल पर उसे अपने परमात्मा से भी अधिक विश्वास है। अर्जुन ने कहा, अपने रास्ते से भटके हुए मनुष्य की सहायता के लिए आखिर तुम उनसे चाहते क्या हो? क्या तुम्हें सोने चांदी के चढ़ावे चाहिए? क्या तुम्हें अपनी भेंटों में स्वादिष्ट और पंच पकवान चाहते हो? भगवान ने कहा, मैं मनुष्य से एक श्रद्धा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता, कुछ नहीं मांगता। वे मेरे प्रति बड़े बड़े चढ़ावे न चढ़ाएं। सोने चांदी घी चंदन समेत पकवान के चढ़ावे मुझे नहीं चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव से एक फल, एक फूल या एक पत्ती, जल का एक कतरा या चावल का आधा दाना ही सही, मैं उसको भी भक्त की श्रद्धा से अधिक श्रद्धा से स्वीकार कर लेता हूँ। अगर इतना भी ना हो सके तो श्रद्धा या भक्ति का एक आंसू ही सही, मैं उसे भी कबूल कर लेता हूँ। भक्ति अथवा पश्चाताप के ये आंसू चाहे लाख पाप करने के बाद अंतिम क्षण में ही क्यों न बहाए गए हों, मैं उस अनुपम भेंट को भी स्वीकार कर लेता हूँ और मनुष्य के सारे पापों को उस आंसू से धोकर उसे नवजात शिशु की तरह निष्पाक कर देता हूँ। हे अर्जुन, भक्त का स्थान इतना ऊंचा है कि अपने सच्चे भक्तों की मैं स्वयं भक्ति करता हूँ। यह क्या कह रहे हो मधुसूदन? भला परमात्मा होकर तुम किसी भक्त की भक्ति कैसे कर सकते हो? यदि परमात्मा भी भक्त हो गया
तो फिर दोनों में अंतर क्या रह जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं यही अंतर तो मिटाना चाहता हूँ। भक्ति भक्त और भगवान के बीच कोई सीमा रेखा नहीं खींची। भक्ति तो भगवान और भक्त के बीच एक पवित्र रिश्ता है। जैसे प्रेमी किसी प्रेमिका और उसके प्रेमी को एक बंधन में बांधकर एक कर देती है, उसी प्रकार भक्त के द्वारा भक्त अपने भगवान में तथा भगवान अपने भक्तों में समा जाते हैं। दोनों एक रूप हो जाते हैं। हे भक्त वत्सल, हे भक्तों के भक्त, हे देवताओं के देवता, हे योगेश्वर, हे ब्रह्मांड नायक, आपने मुझे अज्ञानी को, पाप के भागी को अपनी कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में लाकर खड़ा कर दिया है, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इतना आभारी कि यदि मैं लाखों वर्षों तक भी आपके श्री चरणों पर माथा टेके रखूं और अपनी आंखों से आंसू बहा बहा कर सैकड़ों विशाल समुद्र भर दूं, तब भी आपके उपकार को चुका नहीं सकूंगा। इस परम गोपनीय तथा आध्यात्मिक विद्या दान के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके इस परम ज्ञान के आगे मैं अपना माथा टेकता हूँ और अपनी भ्रष्ट बुद्धि, अपनी हर इच्छा, अपनी हर आशा और अपनी हर कामना के साथ मैं अपने आप को, अपने तन मन धन को आपको समर्पित करता हूँ। ये सब कुछ आपकी ही दया का दान था जो मैं आपके श्री चरणों में रखता हूँ। और अज्ञान के मारे आपको केवल एक मनुष्य समझकर मैंने आपको अपना सखा और मित्र समझकर जाने अनजाने में जो भूल की हो, आपकी गरिमा को कष्ट पहुँचाया हो, उसके लिए दया सागर आप मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरे विनम्र समर्पण को स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। हे अर्जुन, देखो इन आंसुओं को, इन आंसुओं की गंगा में तुमने अपने हर भूल और अपने हर पाप को धो डाला है। अब तुम निष्पाक हो गए हो। तुम्हारे विवेक ने तुम्हारी आत्मा से पापों का बोझ उतार दिया है। हाँ प्रभु, आपके ज्ञान की दिव्य अग्नि में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान तथा मेरा अहंकार सब कुछ जलकर राख हो गया है। मेरी आत्मा से सारा बोझ उतर गया है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक चींटी किसी पत्ते पर बैठकर तूफानी नदी को पार कर लेती है। उसी प्रकार मैं आपके करुणा रूपी कमल पत्र पर बैठकर इस विशाल सागर के ऊपर तैर रहा हूँ। जिस प्रकार अंत समय मृतक शरीर आत्मा से दूर हो जाता है, उसी प्रकार इस समय मेरा सब कुछ, आसक्ति, सब आशाएं, समस्त कामनाएं मुझसे दूर चली गई हैं और मैं प्रकाश की किरण की बाती की तरह हल्का हो गया हूँ। अब जैसे मेरे सारे अस्तित्व पर कोई बोझ नहीं रहा, चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। हे प्रभु, आपको मैं धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मनुष्य अपनी अंतिम सांस तक मोह माया में उलझा रहता है। श्रीमद् भागवत गीता की यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ भागवत गीता के अन्य उपदेशों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।